आप सभी को सादर आमंत्रित करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की द्वारका में प्रथम धर्मपत्नी तथा पटरानी रुक्मिणी के बारे में। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की द्वारका में प्रथम धर्मपत्नी तथा पटरानी थी। रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी या रुक्मणी भगवान कृष्ण की पत्नी और रानी थी। द्वारका के राजकुमार कृष्ण ने उनके अनुरोध पर एक अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका हरण किया एवं अपने साथ ले गए। तदंतर उन्हें दुष्ट शिशुपाल से बचाया। रुक्मिणी को भाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। जन्म पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजकुमारी रुक्मिणी का जन्म वैशाख एकादशी को हुआ था। यद्यपि एक सांसारिक रानी के रूप में जन्मी देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी स्थिति पूरे पौराणिक साहित्य में वर्णित है। कौरवों के बीच एक नायक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया, जो कि भाग्य की देवी का प्रत्यक्ष अवतार था। द्वारका के नागरिक कृष्ण को देखने के लिए आतुर थे, जो कि भाग्य की देवी रुक्मिणी के साथ थे। लक्ष्मी जी ने अपने भाग में धरती पर भीष्मक के परिवार में रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया। रुक्मिणी देवी कृष्ण की रानी शक्ति स्वरूपा है, जो कृष्ण की आदिशक्ति है और वह दिव्य विश्व द्वारका या वैकुंठ की रानी माता है। उनका जन्म हरिद्वार में शक्तिशाली यादव शासक भीष्मक की पुत्री के रूप में हुआ। श्रुतियां जो भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज की गोपियों के अतीत के आख्यानों से संबद्ध है, ने इस सत्य की घोषणा की है, उन्हें विलग नहीं किया जा सकता। जैसे लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, वैसे ही रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की शक्ति है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। भीष्मक मगध के राजा जरासंध के जागीरदार थे। रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह करने को तत्पर हो गई, जिनका गुण, चरित्र, आकर्षण और महानता जग विख्यात थी। रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, इस कारण वह इस विवाह के विरुद्ध था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुक्मिणी के माता पिता रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से ही करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी ने इसका कड़ा विरोध किया। रुक्मी एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था और वह निर्दयी जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था। इसलिए उसने प्रस्तावित किया कि उसका विवाह शिशुपाल से किया जाए, जो कि चेदी का राजकुमार एवं श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। शिशुपाल जरासंध का एक जागीरदार और निकट सहयोगी भी था, इसलिए वह रुक्मी का भी सहयोगी था। भीष्मक अपनी आत्म इच्छा को मारकर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संग करने के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन रुक्मिणी, जो कि इस वार्तालाप को चुपके से सुन चुकी थी, भयभीत थी। परंतु उसने शीघ्र ही एक विश्वस्त ब्राह्मण को कृष्ण को संदेश देने के लिए मना लिया, जिसमें कृष्ण को विदर्भ आकर उसे अपने साथ ले चलने की विनती थी। श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने के लिए उनका हरण कर लिया। उसने कृष्ण से कहा कि वह आश्चर्यचकित है कि वह कृष्ण बिना किसी रक्तपात के इसे कैसे पूर्ण करेंगे, ये देखते हुए कि वह अपने महल के भीतर है। लेकिन इस संकट का समाधान ये था कि रुक्मिणी को देवी गिरिजा के मंदिर में आराधना के बहाने से महल से निकलना होगा। कृष्ण ने द्वारका में संदेश प्राप्त करते ही ज्येष्ठ भ्राता बलराम के संग विदर्भ को प्रस्थान किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी बीच शिशुपाल को रुक्मी से इस समाचार पर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह अमरावती जिले के कुंडिना, जो वर्तमान के कौंडिन्यपुर, जाकर रुक्मिणी पर अपना अधिकार जता सकता है। जरासंध ने इस पर भरोसा न करते हुए अपने सभी जागीरदारों और सहयोगियों को शिशुपाल के सहायता साथ कर दिया, क्योंकि अंदेशा था कि श्री कृष्ण अवश्य ही रुक्मिणी को बचाने आएंगे। भीष्मक और रुक्मिणी को गुप्त समाचार ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। भीष्मक, जिन्होंने कृष्ण को गुप्त रूप से स्वीकृति दी थी और कामना की कि वे रुक्मिणी को अपने संग ले जाएं, उनके लिए एक सुसज्जित भवन की व्यवस्था भी कर रखी थी। उसने उनका प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार कर उन्हें सहज किया। इस बीच रुक्मिणी महल में विवाह के लिए सजा हो गई, परंतु वह निराश और अशांत भी थी कि अभी तक श्री कृष्ण की ओर से कोई समाचार क्यों नहीं आया। लेकिन फिर उसके वाम अंगों के फड़कने से उसे शुभ शगुन परिलक्षित होने लगे। शीघ्र ही ब्राह्मण ने आकर सूचित किया कि कृष्ण ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। जब वह भगवान शिव की भार्या देवी गिरिजा के समक्ष पूजा के लिए मंदिर गई थी, जैसे ही वह बाहर निकली, उन्होंने कृष्ण को अपने समक्ष पाया। वह शीघ्र ही उनके साथ रथ में सवार हो गई।
शिशुपाल ने उन्हें निकलते हुए देख लिया। तत्पश्चात जरासंध की सारी सेनाएं उनका पीछा करने लगी। बलराम ने उनमें से अधिकांश पर नियंत्रण कर उन्हें वापस लौटा दिया। रुक्मी ने कृष्ण और रुक्मिणी को लगभग पकड़ ही लिया था जब भद्रोत के पास उसका कृष्ण से सामना हुआ। श्री कृष्ण और रुक्मी के मध्य भीषण द्वंद्व हुआ। जब श्री कृष्ण रुक्मी का वध करने ही वाले थे तब रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और विनती की कि उनके भ्राता को क्षमा कर दे। कृष्ण ने सदा की तरह ही उदारता दिखाई, परंतु दंड स्वरूप रुक्मी के केश काटकर उसे मुक्त कर दिया। एक योद्धा के लिए इससे अधिक लज्जाजनक बात नहीं थी। पराजय के पश्चात क्षेत्रीय जनमानस द्वारा रुक्मी को गौडेरा के रूप में पराजय और लज्जा के देवता के रूप में पूजे जाने के दृष्टांत मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोक कथाओं के अनुसार कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात माधवपुर घेट गांव आए थे और इसी स्थान पर उनसे विवाह रचाया था। इसी की स्मृति में माधव राय श्री कृष्ण का एक देवालय निर्मित किया गया है। प्रतिवर्ष इस विवाह की स्मृति में माधवपुर में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। द्वारका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का बड़े ही धूमधाम और समारोह के साथ स्वागत किया गया। तुलादान रुक्मिणी के जीवन की एक सांकेतिक घटना है जो ये संदेश देती है कि भक्ति का मूल भौतिक संपदा से परे है। श्री कृष्ण की एक और रानी सत्यभामा श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के बारे में स्वयं को बताती है और उनके श्री कृष्ण हृदय में अपना स्थान बना लेती है। दूसरी ओर रुक्मिणी एक समर्पित पत्नी है जो अपने प्रभु की सेवा में विनम्र है। उनकी भक्ति ही उनकी वास्तविक आंतरिक सुंदरता है। एक अवसर पर ऋषि नारद द्वारका पहुंचे और संवाद ही संवाद में सत्यभामा को संकेत दिया कि श्री कृष्ण उनके प्रति जो प्रेम प्रदर्शित करते हैं वह वास्तविक नहीं है। वह रुक्मिणी ही है जिनका उनके हृदय में स्थान है। इसे सहन करने में असमर्थ सत्यभामा ने इसे साबित करने के लिए नारद जी को चुनौती दी। नारद जी ने अपने शब्दों के साथ उसे एक व्रत अनुष्ठान को स्वीकार करने में छल किया, जहां उसे श्री कृष्ण को नारद जी को दान स्वरूप देना है और कृष्ण के भार बराबर स्वर्ण देकर उन्हें पुनः प्राप्त करना है। नारद ने उसे इस व्रत को स्वीकार करने का लालच दिया और उसे बताया कि यदि वह इस तुलाभरण को करने में सफल हो जाती है तो श्री कृष्ण का उनसे प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। वह अपने अहंकार को संकेत देकर यह भी कहते हैं कि उनकी संपत्ति कृष्ण के भार के बराबर नहीं हो सकती। सत्यभामा के अहंकार को विधिवत उठाए जाने के पश्चात वह नारद जी से कहती है कि वह इतनी संपत्ति जुटा सकती है कि कृष्ण को पाना उनके लिए आसान है। नारद जी ने उसे सत्यभामा चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो श्री कृष्ण उसके दास बन जाएंगे जैसा कि वह चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुक्मिणी जी पत्र में श्री कृष्ण से कहा है कि त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंक के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती महागुणी और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वरण न करेगी। इसीलिए प्रियतम मैंने आपको पति रूप से वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन प्राणवल्लभ मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्व इष्ट दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें, शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप अजित हैं,
जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप ये सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुलदेवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाहित जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मा शुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद आपकी चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे ये सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। शिशुपाल का बारात लेकर आना उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी? पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण, कृष्ण द्वारा हरण संध्या के पश्चात का समय था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके साथ उसकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब ये समाचार पहुंचा तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मिणी ये सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मिणी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मिणी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वो एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मिणी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे।
श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। रुक्मिणी जी से विवाह के बाद भी कृष्ण को बहुत से विवाह करने पड़े, लेकिन श्री कृष्ण ने सदैव रुक्मिणी जी को ही अपनी एकमेव प्रिय पत्नी के रूप में माना। भागवत आदि ग्रंथों में रुक्मिणी की निस्वार्थ सेवा की अत्यंत प्रशंसा की गई है। श्री कृष्ण रुक्मिणी की निस्वार्थ भक्ति के वश होकर उनसे इतना प्रेम करते थे कि बाकी रानियों को रुक्मिणी से ईर्ष्या होती थी। महाभारत में श्री कृष्ण रुक्मिणी के विहार तथा प्रणय प्रेम प्रसंगों की विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जीवन में रुक्मिणी जी का महत्व सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें आज भी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी और निस्वार्थ भक्ति की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। प्रिय मित्रों, ये था रुक्मिणी के बारे में कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप सब खुश रहे, मस्त रहे।